सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, निर्वाचन क्षेत्र है, उनका आरक्षण होता है ना। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन सिस्टम जो इंडिया में फॉलो हो रहा है ना, फॉर लोकसभा एंड फॉर असेंबलीज ऑफ स्टेट, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट। सो द कैंडिडेट हु सिक्योर्स, इसमें फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट आता है ना, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको ही विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है कि ये जनरली इस सिस्टम में क्या होता है ना कि जो स्मॉलर ग्रुप्स है, स्मॉलर सोशल ग्रुप्स, वो तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके जनसंख्या उनकी हर एक जगह पे कम है, छोटी है। तो जब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होगा, उसमें जिनकी ज़्यादा जनसंख्या होगी, जो ज़्यादा मत आएंगे, वो जीत जाएंगे। तो वो उनको थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज हो जाता है, जो स्मॉलर जो छोटे छोटे सामूहिक सामाजिक समूह हैं, उनको थोड़ा इससे अहित हो जाता है, उनको थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। एंड जब भारतीय कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, है ना, इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट में, तो ये इशू और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हमारे देश में एक इतिहास रहा है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, हिस्ट्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा पहला फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में भी मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताया है, और आप लोग इससे भली भांति आप लोग जानकार हैं कि हमारे देश में ये भेदभाव का, जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा, समझ गए। सो ऐसी सामाजिक व्यवस्था में, है ना, द AFTP इलेक्ट्रोकल सिस्टम जो है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है, ये कैन मीन द दैट द डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स एंड कास्ट कैन विन एवरीवेयर। सो इसमें ऐसा क्या हो सकता है कि जो सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यही होगा कि दबंग सामाजिक समूह जो है ना, जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप है, जो दबंग सामाजिक समूह है और जातियां हैं, वो हर जगह जीत जा सकती है ना। सो दे कैन विन एवरीवेयर एंड द ऑप्रेस्ड क्लास, है ना, और जो दलित या उत्पीड़ित सामाजिक समूह है ना, मे कंटिन्यू टू रिमेन अनरिप्रेजेंटेड। तो जो दलित और उत्पीड़ित सामाजिक समूह है, वो रह सकते हैं कि उनका प्रेजेंटेशन ना हो पाए, उनका रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंटली ना हो पाए, या नहीं भी हो सकता है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेयर अवेयर ऑफ दिस डिफिकल्टी। सो इस कठिनाई से हमारे जो संविधान निर्माता थे, उनको ये डिफ़िकल्टी, उनकी जो मुश्किल है, ये चीज़ से वो भली भांति जानकार थे। एंड द नीड टू प्रोवाइड ए वे टू एंश्योर जस्ट एंड फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द ऑपरेट सोशल ग्रुप। सो उनको मालूम था कि एक ज़रूरत है कि एक ऐसे सिस्टम बनाने के लिए जिससे फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेट सोशल ग्रुप्स, है ना। तो जो दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूह हैं, इनका भी एक तरीके से, एक सही तरीके से, उचित और न्यायपूर्ण, है ना, फेयर, उचित एंड जस्ट, न्यायपूर्ण, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। सो दिस इशू वॉज डिबेटेड इवन बिफोर इंडिपेंडेंस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। तो आज़ादी के पूर्व भी, बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रोड। ये चीज़ें पहले भी डिस्कस की गई थी, इस पर बहुत डिटेल में वाद विवाद हुआ था। और जो ब्रिटिश सरकार है उस समय पृथक निर्वाचन मंडल, है ना, सेपरेट इलेक्ट्रोड, पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। सो इसका क्या मतलब है, सेपरेट इलेक्ट्रोड, दिस सिस्टम मीन्स दैट फॉर इलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव, मतलब किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से इलेक्ट करना है ना, जैसे कि हमें फिक्स करना है कि भाई इसकी जनसंख्या कम है, या ये लोग अल्पसंख्यक है, या फिर ये दलित समाज से हैं, या वैसे पिछड़े समाज से हैं, उत्पीड़ित समाज से, तो इनको इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उसमें उनके कैंडिडेट्स इलेक्शन में लड़ेंगे, एंड ओनली दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, और जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वही वोट करेंगे। सो यहाँ ध्यान से समझिएगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या है कि जिस कम्युनिटी को हम देना चाह रहे, एडवांटेज देना चाह रहे हैं, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन लाना चाह रहे हैं जिस कम्युनिटी का, तो उसी कम्युनिटी के कैंडिडेट खड़े होंगे, और वोट भी सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग करेंगे, है ना। सो इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेनी मेंबर्स एक्सप्रेस्ड ए फियर दैट दिस मे नॉट सूट आवर पर्पस।
तो बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत सारे मेंबर्स थे जिनको लगा कि हमारे पर्पस को सॉल्व नहीं करेगा, ये सूट नहीं करता। देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड टू अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इसलिए यहाँ पे सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड किया गया। तो आज़ादी के पहले क्या था, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, बट अब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को नहीं रखा, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी लाया। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि ऑल वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर एलिजिबल टू वोट, है ना। सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने वोटर्स हैं सारे लोग एलिजिबल है वोट करने के लिए, बट द कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंग टू, जो कैंडिडेट है मस्ट बिलोंग टू ओनली ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, सो और सोशल सेक्शन फॉर विच द सीट इज रिजर्व। तो जिस कम्युनिटी के लिए या जिस सामाजिक वर्ग के लिए वो सीट रिजर्व किया गया, कैंडिडेट सिर्फ उसी सामाजिक परिभूमि के परिवेश के लोग खड़े होंगे, बट जो वोट करेंगे वो सिर्फ उसी सामाजिक परिवेश के लोग नहीं करेंगे, अपितु सभी लोग वोट करेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था कि एक सामाजिक वर्ग का व्यक्ति चुनाव में लड़ेगा और वोट भी उसी सामाजिक वर्ग के लोग करेंगे। इसमें क्या है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी में कि एक सामाजिक वर्ग के लोग चुनाव में खड़े तो होंगे, बट वोट पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे लोग करेंगे। सो देर आर सर्टेन सोशल ग्रुप्स विच मे बी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, है ना। ऐसे सामाजिक समूह है जो पूरे देश में फैले हुए हैं। इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी देयर नंबर्स may नॉट बी सफिशिएंट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस द विक्ट्री ऑफ ए कैंडिडेट। सो कुछ सामाजिक ग्रुप है जो पूरे देश भर में फैले हुए हैं, बट उनका क्या है कि चूंकि वो पूरे देश भर में फैले हुए हैं, बट उनके किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक किसी खास पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर देखा जाए तो देयर नंबर्स आर may नॉट बी सफिशिएंट। तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो जीत को इन्फ्लुएंस कर सके, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को जीत ले, उस सिस्टम से जीत ले, ये सब पॉसिबल नहीं है। हाउएवर टेकन अक्रॉस द कंट्री, अगर पूरे भारत भर में देखा जाए तो दे आर सिग्निफिकेंटली साइजेबल ग्रुप। सो ऐसा पॉसिबल है कि पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो वो सपोज दैट वो 2% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटायर कंट्री है, तो पूरे भारतवर्ष में तो उनका साइजेबल पॉपुलेशन होगा। बट जब आप देखेंगे कि हमारे किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप देखें तो शायद उनकी इतनी है नहीं, वो तो सिर्फ 2% है, तो वो शायद जितवा नहीं पाएंगे वहाँ पे। टू एंश्योर देयर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ए सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन बिकम नेसेसरी। तो उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन की जो सिस्टम है ना, ये ज़रूरत पड़ जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड, सो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में प्रावधान है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव्स। कहाँ, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में, किसके लिए, फॉर पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जाति के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनके लिए लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है हमारे संविधान में। दिस प्रोविज़न वाज इनिशियली मेड फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इनिशियली स्टार्टिंग में इस प्रोविज़न को सिर्फ 10 साल के लिए बनाया गया था, बट एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सो बाद में इसको बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2023-30 तक के लिए अभी तक एक्सटेंड कर दिया गया। एंड उसके बाद पार्लियामेंट कैन टेक ए डिसीजन टू फर्दर एक्सटेंड। तो जब ये 2030 आ जाएगा, ये पीरियड एक्सपायर करेगी, रिजर्वेशन का पीरियड जब एक्सपायर, तो पार्लियामेंट कैन टेक द डिसीजन कि इसका फर्दर एक्सटेंशन होना है या नहीं होना है। सो ये 10 साल के लिए बनाया गया था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे देश के जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे कानून बनाने वाले हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनको ऐसा फील हुआ कि हमारे देश में 10 साल में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का एम था कि शायद 10 साल में इनका रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन आने लगेगा, बट वो सफिशिएंट हुआ नहीं। और चूंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसा बार बार फील किया, पार्लियामेंट ऐसा फील किया कि इट शुड बी एक्सटेंडेड। सो टिल वो टाइम एंड अगेन इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड, और अभी 2030 तक को उसको एक्सपेंड कर दिया गया। सो द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर बोथ दिस ग्रुप इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये जो नंबर ऑफ सीट रिजर्व होते हैं इन दोनों ग्रुप्स का, ये बेसिकली भारत की जनसंख्या में उनका जो पॉपुलेशन का शेयर है, परसेंटेज है, उसके बेसिस पे ये रिजर्व किया है। सो 543 इलेक्टेड सीट्स होते हैं लोकसभा में पूरे भारत में, जिसमें 84 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नाउ नेक्स्ट चीज़ है, हु डिसाइड्स विच कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी रिजर्व्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, ये कौन तय करता है ना। एंड व्हाट बेसिस इज दिस डिसीजन टेकन, और किस आधार पे ये निर्णय लिया जाता है। सो दिस डिसीजन इज टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी
कॉल्ड डीलिमिटेशन कमीशन। तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड किया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। एंड डीलिमिटेशन कमीशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग, है ना। द डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा इसका अपॉइंटमेंट होता है डीलिमिटेशन कमीशन का, है ना, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विथ, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के जो चुनाव आयोग है उसके साथ मिलकर ये काम करता है ना। इट इज़ अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री। तो इसका क्या, पूरे भारत में इसका गठन किस लिए किया जाता है? इसका गठन किया जाता है कि पूरे भारत में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से, है ना, कि सेट अप द बाउंड्रीज, ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये इसका कार्य। ए कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व्ड इन ईच स्टेट इज फिक्स्ड, है ना। सो हर एक राज्य में, ए कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी रिजर्व्ड इन ईच स्टेट, हर एक राज्य में कितने कोटा होगा, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया जाएगा, ये फिक्स किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ, वो उनके राज्य में जितने SC ST पॉपुलेशन है उस राज्य में, उसी के आधार पे वो कोटा होगा। ऑफ कोर्स जिस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन है उसी प्रोपोर्शन में वो सीट्स रिजर्व होंगे। आफ्टर ड्राइंग द बाउंड्रीज द डीलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जब बाउंड्री बनाने के बाद जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो देखता है, क्या देखता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका पॉपुलेशन कैसा है, कैसा कॉम्पोजिशन है ना, वो किस तरीके से वो पॉपुलेशन, वहाँ की जनसंख्या की संरचना क्या है, किस तरह के लोग हैं, कौन से कास्ट क्रीड कम्युनिटी से वो लोग वहाँ पे पाए जा रहे हैं। सो दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट हैव द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लाइक शेड्यूल्ड ट्राइब्स का फिक्स कर दिया गया कि सपोज दैट, जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि एक राज्य में सपोज दैट 15 सीट मान लीजिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फिक्स कर दिए हैं। सपोज दैट किसी एक राज्य में हमने 15 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फिक्स कर दिए, तो होता क्या है कि अगर 15 सीट्स हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फिक्स कर दिए हैं, 15 सीट्स फॉर ST, नाउ होगा क्या, वो कौन से 15 सीट होंगे, वो कैसे डिपेंड करता है? तो उस राज्य में जितने भी सीट्स है, सपोज दैट कि उस राज्य में 100 सीट्स है ना, 100 टोटल सीट्स है, तो क्या करेगा कि इस 100 सीट्स में जिन 15 सीट में, हर एक सीट्स में देखेगा, और हर एक सीट्स में जिस भी सीट में, जैसे एक सीट, किसी एक सीट में ST का जो ST की जनसंख्या हर एक स्टेट सीट्स का देखेगा, और जिस जिस सीट्स में ST की जनसंख्या ज़्यादा है, जो टॉप 15 सीट्स जहाँ पे ST के जो पॉपुलेशन वाले टॉप 15 सीट्स होंगे, है ना, इट मे नॉट बी दैट कि उस सीट पे सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन है, नो, बाकी सब में ST पॉपुलेशन देखा जाए, 100 में देखा गया ST पॉपुलेशन, तो किसी में 1% है, किसी में 2% है, किसी में 5% है, किसी में 10% ST पॉपुलेशन है। तो जहाँ जैसे जो सबसे ज़्यादा, अगर मान लीजिए एक में 15% ST पॉपुलेशन है तो वो ST ले लिया जाएगा, देन नेक्स्ट में 14% ST पॉपुलेशन है तो वो ले लिए जाएंगे, 10% ST पॉपुलेशन वो ले लिए जाएंगे, 9.5% ST पॉपुलेशन है वो ले लिए जाएंगे। तो ऐसे 15 सीट्स ले लिए जाएंगे, जिनके ST पॉपुलेशन जिनमें ज़्यादा है उनके से 15 ले लिए जाएंगे। बट जो शेड्यूल्ड कास्ट वाला जो सिस्टम है, इनका रिजर्वेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट है ना। इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट द डीलिमिटेशन कमीशन लुक एट टू थिंग्स, यहाँ दो चीज़ें देखता है। इट पिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स जहाँ पे हायर पॉपुलेशन होगा शेड्यूल्ड कास्ट का उसको चुनता है। बट इट ऑल्सो स्प्रेड्स दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिफरेंट, बट इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्प्रेड आउट कर देता है। सो ऐसा नहीं है कि एक ही क्षेत्र में अगर 5 कॉन्स्टिट्यूंसी और पाँचों में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या ज़्यादा है तो वो 5 को एक साथ रिजर्व कर देगा, नहीं, वो पूरे स्टेट भर में उसको डिवाइड कर देगा, स्प्रेड आउट कर देगा। दिस इज़ डन, ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट का जो पॉपुलेशन है, जनरली ये पाया गया है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज़ इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे भारतवर्ष में ये लगभग इवनली फैला हुआ है। सो ये क्या करते हैं, दीज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन बी रोटेटेड, है ना, ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है कैन बी रोटेटेड ईच टाइम द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इज अंडरटेकन। तो जब भी परिसीमन का कार्य किया जाता है तब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व जो रोटेट कर दिया जाता है कि लास्ट टाइम ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व थी तो नेक्स्ट टाइम कोई उसके बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी को दे दिया जाता है कि इस बार इसको रिजर्व कर दिया जाए।
द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर अदर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। सो जो हमारा संविधान है वो किसी और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लिए ऐसा कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं रखता है। बट ऑफ लेट देयर हैज़ बीन ए स्ट्रॉन्ग डिमांड सीकिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वीमेन। तो महिलाओं के लिए काफ़ी डिमांड उठ रहा है कि महिलाओं का भी रिजर्वेशन होना चाहिए, है ना, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। गिवन द फैक्ट दैट वेरी फ्यू वीमेन आर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, द डिमांड फॉर रिजर्विंग 1/3 सीट्स फॉर द वीमेन इज इंक्रीजिंगली बीइंग आर्टिकुलेटेड, है ना। तो ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत कम हमारे देश में चुनकर आ रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व ऑफ कोर्स बहुत कम है। सो चूँकि महिलाएं बहुत कम चुनी जाती हैं तो महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग कई वर्षों से की जा रही है ना। और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन हैव बीन प्रोवाइडेड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। तो जो रूरल अर्बन लोकल बॉडीज़ है, जो पंचायत हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, है ना, तो हम देखते हैं ग्रामीण और शहरी के जो स्थानीय निकाय चुनाव इसको बोलते हैं, ना, अर्बन लोकल बॉडी स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के सीट का आरक्षण प्रदान किया जा चुका है। यहाँ पे लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा वीमेन के लिए, दिया गया। और ये हम जो बाद में लोकल गवर्नमेंट जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम डिटेल में आएंगे। बट यू शुड बी नोइंग कि महिलाओं का आरक्षण है इन लोकल बॉडीज़। ए सिमिलर प्रोविजन फॉर लोकसभा एंड विधानसभा वुड रिक्वायर्ड एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर लोकसभा और लोकसभा और विधानसभाओं में ऐसा अगर करना है, महिलाओं के लिए आरक्षण करना है, तो संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। एंड ऐसा इसका बिल, जो संशोधन बिल है, प्रपोजल जो कहेंगे हम, ये बहुत बार आया है हमारे पार्लियामेंट में, बट हैज़ नॉट बीन पास्ड, बट अभी तक पारित नहीं हो पाया है। नेक्स्ट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष। So the true test of any election system is its ability to ensure a free and fair electoral process। किसी भी चुनाव प्रणाली की जो कसौटी है, ट्रू टेस्ट है ना, यह है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर सके, है ना। सो द ट्रू टेस्ट इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल। इफ वी वांट डेमोक्रेसी टू बी ट्रांसलेटेड on reality on ground, it is important that the election system is impartial and transparent। तो अगर हम चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो रियली में, वो ग्राउंड में हकीकत, ज़मीनी हकीकत बने, तो ये ज़रूरी है कि चुनाव प्रणाली जो क्या हो, इम्पार्शियल हो, निष्पक्ष हो और ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, है ना, ट्रांसपेरेंसी हो उसमें। द सिस्टम ऑफ इलेक्शन मस्ट ऑल्सो अलाउ द एस्पिरेशंस ऑफ द वोटर टू फाइंड लेजिटिमेट एक्सप्रेशन थ्रू द इलेक्टोरल रिजल्ट्स। क्या कहना चाह रहा कि चुनाव प्रणाली ऐसा होना चाहिए, द सिस्टम इलेक्शन मस्ट ऐसा होना चाहिए जिससे मतदाताओं की आकांक्षाएं, है ना, एस्पिरेशन ऑफ द वोटर्स, मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके, है ना, टू फाइंड लेजिटिमेट एक्सप्रेशन। तो न्यायपूर्ण तरीके से व्यक्त हो सके चुनाव परिणामों में। तो जो वोटर्स की आकांक्षाएं हैं वो चुनाव परिणामों में लीगल लेजिटिमेट तरीके से, न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके।